नमस्कार, मेरा नाम सचिन है और इंडियन रिएक्शन चैनल में जो मेरा चैनल का नाम है उसमें मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज एक वीडियो पे मैं रिएक्शन देने वाला हूं और वो जो वीडियो है वो पाकिस्तान से है और वो जो यूट्यूबर है उसका नाम है बग्गा खोजी और बहुत ज़्यादा फास्ट बोलता है, बड़बड़ करता है और उसने तो एक ऐसी स्टेटमेंट दी है कि भाई कंगना जो है वो नरेंद्र मोदी की गर्लफ्रेंड है और उसके पास ऐसा बहुत सारा इंडिया से स्टोरी का एक कहानी का भंडार है, खास करके नरेंद्र मोदी और कंगना के बारे में। तो चलिए उस जाहिल आदमी का जाहिल वीडियो देखते हैं और उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं कि उसके विचार क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के डंगर वजीर आजम मोदी को अभी सिर्फ कनाडा और अमेरिका समेत ऑस्ट्रेलिया की जानिब से झटके लग रहे थे, मगर अब जो सऊदी अरब ने इस मोदी को झटका मारा है, यकीन जानिए मोदी की चीखें निकल कर रह गई हैं और मोदी अब मुंह के बल आ गिरा है, क्योंकि सऊदी अरब ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिए OIC के इजलास के अंदर। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि जी मोदी और इसकी फौजें जालिम हैं, हम इनके साथ बिल्कुल नहीं खड़े हुए, बल्कि हम कश्मीरी लोगों के साथ खड़े हुए जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है। और उसके इस बयान के सामने आने के बाद, सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान की हुकूमत के इस बयान के सामने आने के बाद अब यकीन जानिए कि भारत की हालत इतनी पतली हो गई है, इतनी कमजोर हो गई है, वो इतने खौफजदा, इतने डर गए हैं कि वहां के जो अखबार हैं, अब वो अखबार भी ये कह रहे हैं कि जी जो OIC के जो इजलास के अंदर सऊदी अरब ने कहा है तो उसने तो हमें शॉक करके रख दिया, उसने तो हमें झटका दे के रख दिया, उसने तो हमें परेशान करके रख दिया। और वहां पर ये जो कहा गया है सऊदी अरब की जानिब से कि जी हम तो हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर ये कहा गया, यानी कि वहां पर रिपोर्ट शाया की गई कि जी ये तो भारत के लिए बहुत बड़ा झटका है कि सऊदी अरब ने कहा है कि जी हम कश्मीरियों के साथ खड़े हुए हैं, हम जो भारत है उसके साथ नहीं खड़े हुए। हालांकि G20 का ये जो इजलास हुआ है, समिट हुआ है, इसके अंदर सऊदी अरब ने और भारत ने बहुत बड़े पैमाने के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाया था, बहुत बड़े बड़े मुआहदे किए गए थे, मगर उसके बाद हालात एकदम से तब्दील हुए हैं, हवाएं एकदम से तब्दील हुई हैं और अब मोदी के लिए हर तरफ से रास्ता बंद हो चुका है। एक जानिब उसे पाकिस्तान और चीन के चैलेंज का सामना था, तो दूसरी जानिब अब उसे ऑस्ट्रेलिया का भी चैलेंज का सामना है, अमेरिका के चैलेंज का भी सामना है, कनाडा के भी और सऊदी अरब के भी। तो ये जो हालात अब इंतहाई बंद गली वाले हो चुके हैं और अब मोदी के लिए कोई रास्ता नहीं बचा। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ी तफसीलात बताने जा रहा हूं कि जिसके अंदर भारतीय अखबार जो हैं वो चीखते नजर आ रहे हैं, भारतीय मीडिया रोता नजर आ रहा है और मोदी परेशानी के अंदर, परेशानी के आलम में अपने घर के अंदर छुप कर बैठ गया, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा कि भाई मैं क्या करूं, हर जानिब से ही इतना कुछ हो रहा है मेरे खिलाफ। वो कल तक वो भारतीय वजीर आजम के जो कहता था कि जी हमारा पाकिस्तान के साथ तो कोई मुकाबला नहीं है, हमारा तो पूरी दुनिया के साथ, हमारा तो चाइना के साथ मुकाबला है। आज उसी मोदी को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मैं किसके दर पे जाऊं, किससे भीख मांगू, किससे मैं इमदाद मांगू, किससे मैं मदद मांगू, किसको मैं कहूं कि जी हमारी मदद करें। हमारे खिलाफ तो अमेरिका भी खड़ा हो गया, हमारे खिलाफ तो सऊदी अरब भी खड़ा हो गया, हमारे खिलाफ तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया भी खड़ा हो गया और ये तमाम जो मामला चल रहे हैं, ये मामला बड़े जबरदस्त तरीके से डिस्कस किए जा रहे हैं और BBC से लेकर DW उर्दू तक, या DW उर्दू से लेकर इंडिपेंडेंट उर्दू तक, या TRT तक, जितने भी वर्ल्ड लेवल के, अल जजीरा तक, जितने भी वर्ल्ड लेवल के चैनल्स हैं वो सारे इस वक्त दिखा रहे हैं कि मोदी कमजोर हो चुका है, मोदी की चीखें निकल रही हैं, मोदी अब कहीं का नहीं रहा, मोदी का बड़ा बुरा तरीन वक्त आ चुका है और इसने जितनी भी दो नंबरियां की हुई थी, जितने भी जुल्म ज्यादतियां की हुई थी, अब उन सब का बदला लेने का ऐसा वक्त आन पहुंचा है कि अब इसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। आलमी अदालत के अंदर इसके खिलाफ केस भी चलाया जाएगा और फिर इसको दिखाया जाएगा कि तुमने जो लोगों के साथ जुल्म किया है कश्मीर के अंदर, या सिखों के साथ जो तुमने, या भारत के अंदर रहने वाले मुसलमानों के साथ या ईसाइयों के साथ तुमने जो जुल्म किया है, उसका अब तुम्हें हिसाब भी चुकता करना है, उसके तुम्हें सजा भी मिलनी है। और ये तमाम जो चीजें सामने आ रही हैं और इनके अंदर जो मेजर गौरव आ रही है, जिसको भारतीय अवाम और पाकिस्तानी अवाम मिलकर मेजर गोबर खालिया कहती है, उसका नाम ये रखा हुआ है, तो उसने भी एक ऐसी बहुत बड़ी गलती की है, एक ऐसी फाश गलती की थी जिसकी सजा अब मोदी को भी मिलने जा रही है और बीजेपी को भी मिलने जा रही है। अब सूरत हाल क्या हुई आज के वीडियो के अंदर मैं थोड़ी सी आपको तफसीलात बताने जा रहा हूं, मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला की हुजूर दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार ये मोदी जैसा मौजी मर्ज जो पूरी दुनिया के अमन के लिए एक वबाले जान बना हुआ है, इससे पूरी दुनिया के ममालिक की जान छुड़वा, स्पेशली तौर पर भारत के अंदर रहने वाले सिखों की इससे जान छुड़वा, भारत के अंदर रहने वाले मुसलमानों की इससे जान छुड़वा। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर उस दुआ में शामिल होना चाहें और इस मौजी मर्ज से जान छुड़वाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन, अगर अभी सिचुएशन ये बनी हुई है कि कनाडा के अंदर जो एक सिख रहनुमा की जान छीन ली गई थी, उसका जो कत्ल किया गया था, उसके बाद से मोदी के लिए अब बहुत बड़े पैमाने के ऊपर परेशानियां खुलकर सामने आ गई और
मोदी को समझ में नहीं आ रहा कि जी हम कहां जाएं, हम क्या करें। G20 के इजलास के हवाले से भी यह खबर सामने आ चुकी है कि G20 के इजलास के दौरान बाइडेन ने मोदी को अलग कमरे में लेकर जाकर पूछा था कि भैया तुमने उस सिख बंदे को तुमने मरवाया या नहीं मरवाया, क्योंकि हमारे पास तो एविडेंस आना शुरू हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसियों ने एविडेंस इकट्ठे हासिल कर उन्होंने एविडेंस ले लिए। इसी तरह जो कनाडा की खुफिया एजेंसियां उन्होंने भी एविडेंस सारे हासिल कर लिए और तुम्हारे खिलाफ ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अगर तुम मान लेते हो कि तुमने ये किया है तो फिर तो हम कुछ दे दिलाकर या कुछ मामला सेटल करके हम तुम्हारा इससे जान छुड़वा लेंगे, किसी और मुल्क पे इल्जाम लगा देंगे। तो मोदी चूंकि ओवर क्लेवर था, इसको लगता था दुनिया में सबसे ज्यादा अकलमंद, इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंट यही बंदा है और बाकी सारे तो टट्टू हैं। तो इसने कहा नहीं जी नहीं, हम कहां शामिल थे, ना हमारी खुफिया एजेंसी शामिल थी, ना हम शामिल थे, वो तो कोई और बंदा उसको मार गया होगा, उसकी अपनी जाती दुश्मनी होगी। तो बाइडेन ने कहा चलो ओके, फिर अब तैयार हो जाओ। उसके बाद आपने देखा कि G20 के फौरन बाद ही कैनेडियन वजीर आजम ने अपने मुल्क पहुंचकर उसने वहां पर ऐलान कर दिया कि जी हमारे मुल्क के अंदर हमारे शहरी को जो सिख मजहब से ताल्लुक रखता था एक उसको मारा गया है और इसके अंदर भारतीय खुफिया एजेंसियां वाज़ेह तौर पर मुलविस हैं। और उन्होंने सिर्फ ये बयान नहीं दिया बल्कि उन्होंने भारत का जो वहां पर खुफिया एजेंसियों का सफारतकार था, यानी कि साबिक अफसर था और सफारतकार था, उसको उठा के फिर भारत वापस भेज दिया कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि हमारे मुल्क में रहो, तुम भी इस केस के अंदर बड़े ज्यादा मुलविस हो, अपने मुल्क वापस चले जाओ वरना हम तुम्हें सजा दे देंगे। अब जब वो वापस आया तो मोदी की अकड़ फिर भी नहीं खत्म हो रही थी। मोदी ने क्या किया जी, उसने कनाडा के जो सफारतकार था उसको अपने मुल्क से बेदखल कर दिया और कहा कि तुम भी अपने मुल्क वापस जाओ, भी हम ताकतवर हैं, तुम भी ताकतवर हो। तो ये जब सारे मामला हुए तो फिर जो कनाडा के वजीर आज़म थे उन्होंने फिर एक और बयान दिया और उसके अंदर कहा कि अगर कोई ये समझता है कि हम कमजोर हैं या हम बैकफुट पर जाने वाले हैं तो वो अपनी इस गलतफहमी को दूर कर ले। और भारत ने जो हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाया है कि जी हमारे मुल्क के अंदर बदअमनी है और हम पूरी दुनिया के अंदर बदअमनी फैला रहे हैं, तो उनको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर हम बदअमनी वाले लोग होते तो तुम्हारे 20 लाख भारतीय हमारे पास इस वक्त हमारी रोजी रोटी के ऊपर ना चल रहे होते, उनको हमने घर दिए हुए हैं, रिहाइशें दी हुई हैं, और तुम्हारे ये 20 लाख जो भारतीय हैं ये हमारे पास अमन पसंदी की जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन हमारे जितने भी टूरिस्ट तुम्हारे मुल्क पे जाते हैं, पूरी दुनिया के जो भी सयाह तुम्हारे मुल्क जाते हैं तो उनके साथ जो सलूक होता है वो पूरी दुनिया को पता है। तो हम अमन वाला मुल्क है, तुम बदअमनी मुल्क हो। तुम अपने पिछली हिस्ट्री देखो, तुम लोगों ने कितने बेगुनाह लोगों को कत्ल किया। और फिर उसने ये भी कहा कि जो रियासत गुजरात के अंदर जो फसादात हुए थे उसके अंदर भी मोदी डायरेक्ट मुलविस था, डायरेक्ट इन्वॉल्व था। तो ये सारी बातें की थी उसने और उसके बाद ही अब दुनिया जो है बड़ी तेजी से मोदी के खिलाफ होना शुरू हो चुकी है। मोदी का जो अब वक्त है वो इंतहाई करीब आन पहुंचे। और फिर क्योंकि चीप किस्म का इंसान है ना, घटिया किस्म का इंसान है, तो घटिया हरकतें ही करता है मोदी। अब इसने क्या चीप किस्म की हरकत की है, अब इसने क्योंकि ये एजेंसियों को मोदी के नीचे है भारत की एजेंसियां, तो मोदी ने उनको कहा है कि जी अब किसी बंदे को सामने लॉन्च करो, क्योंकि एजेंसियां खुद तो सामने अगर नहीं मोदी को डिफेंड कर सकती हैं या मोदी खुद तो नहीं कर सकता। तो कंगना रनावत को इन लोगों ने लॉन्च किया है, वो भी बेसिकली मोदी की गर्लफ्रेंड है। मोदी की गर्लफ्रेंड के हवाले से बहुत बड़ी खबरें भारत के मीडिया के ऊपर आती रही है कि जी मोदी को अकेले मिलने जाती है या मोदी इसका बड़ा बॉयफ्रेंड है पक्का और इन दोनों की बड़ी ज्यादा दोस्ती है। तो अब भारतीय खुफिया एजेंसियां जो रॉ है और दूसरी खुफिया एजेंसियां हैं उन्होंने कंगना को लॉन्च कर दिया है। और कंगना ने एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट भी बड़ा दिलचस्प है। उस ट्वीट के अंदर भी उसने बड़ी ज्यादा बातें की हैं और उसने कहा है जी कि जो सिख कम्युनिटी है वो अखंड भारत के लिए आगे आए। जिस तरह मुझे यानी कि जिस तरह मुझे लगता है कि ये सिखों को खालिस्तान के नाम के ऊपर बदनाम किया जा रहा है, इनको मिसगाइड किया जा रहा है, तो ये उसको छोड़े, ये अखंड भारत के लिए आ गया। अब अखंड भारत का जो नारा है वो कौन लगाता है? वो भारत की जितनी भी कांग्रेस ले लें, आप दूसरी पार्टियां ले लें, कोई नहीं लगाता, बीजेपी लगाती है। और बीजेपी इसलिए लगाती है क्योंकि वो ये समझती है कि भारत हिंदुओं का है तो हम यहां पर सारे हिंदुओं की जो ताकत है वो मनवाएंगे। हालांकि ये इंसानी बुनियादी हकूक की खुल्ला खिलाफ वर्जी है। मगर उन्होंने अब ये जो किया है, कहा कि इस लड़की से ये ट्वीट करवाया और फिर उसके अंदर उसने लिखा है कि जी मेरा जो तुम लोगों ने सिखों ने बाइकाट किया था तो मेरा तुम लोगों ने क्या उखाड़ लिया। हालांकि इसका जो क्या सिखों ने उखाड़ा था उसका अंदाजा फिर इस बात से लगाइए कि ढागड नामी फिल्म आई थी कंगना की, और उसके आने से पहले सिखों ने कहा था कि जी हम इसका बाइकआउट कर रहे हैं। तो तकरीबन 8 दिन के अंदर 20 टिकटें सिर्फ इसकी फिल्म की बिकी थी। और दुनिया के अंदर इतनी फ्लॉप फिल्म आज तक कोई नहीं गई है जितनी कंगना की ये फिल्म गई थी। ये सिर्फ एक फिल्म की बात हो रही है और बाकी भी जो उन्होंने बाइकआउट करके रखा हुआ है, तो कंगना का भी अब इन्होंने उड़ा कर रख दिया, यानी कि इसकी भी अब बात की कोई अहमियत वैल्यू नहीं है। इसको भी यही कहा जा रहा है कि ये भारत की खुफिया एजेंसियों की टट्टू है और ये जो मोदी है ये उसकी टट्टू है। बल्कि इसके बारे में तो ये भी कहा जाता है कि जो उसकी गर्लफ्रेंड है। अच्छा, अब एक और बात, ये एक पन्नू है जो भारत से बेसिकली ताल्लुक रखते थे, लेकिन सिख लीडर हैं। अमेरिका की नेशनैलिटी भी इनके पास है, कनाडा की नेशनैलिटी भी उनके पास है। वो एक वकील हैं और वो बहुत बड़े पैमाने के ऊपर सिखों की आज़ादी के हवाले से काम करते हैं। तो फिर उनके हवाले से अब ये बात सामने आई है। मोदी की हुकूमत ने भारतीय जो अमेरिकी हुकूमत उनको वाज़ेह तौर पर कहा है जी कि आप लोग इंडिया को तोड़ना चाहते हैं, अमेरिका को। अब ये देखें 2% की औकात है मोदी की, वो अमेरिका को कह रहे हैं कि जी आप हमारे मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। और सिख ये जो कुछ भी कर रहे हैं इन सब
सबके पीछे आप हैं। और उन्होंने यानी कि मोदी ने और भी बहुत सारी बातें की। फिर इंडियन रॉ का जो चीफ है वो CIA के चीफ को जाकर मिला है और इसके हवाले से भी खबरें सामने आ रही हैं। और उसके अंदर ये कहा गया नाजरीन ग्रामी के हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर ये रिपोर्ट सामने आई है कि जी इन दोनों चीफ्स की जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के अंदर इंडियन रॉ का जो चीफ था उसने कहा है जी हम सिखों के पीछे ये जो कुछ सिखों को जो भी ताकत दी जा रही है, ये पन्नू को जो भी ताकत दी जा रही है, ये अमेरिका की तरफ से दी जा रही है और हमारे मुल्क का अमन खराब किया जा रहा है, हमारे मुल्क को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो उसके बाद जो CIA का चीफ था उसने बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया उसको। और यही बात है कि सारी जिंदगी ये इसी यानी कि जो सिखों की हमायत करने के हवाले से, सिखों को सपोर्ट करने के हवाले से भारतीय खुफिया एजेंसियां पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा के हाथ झाड़ कर बैठ जाया करती थी, लेकिन आज ये इल्जाम लगा रहे हैं अमेरिका के ऊपर, जो कल तक इनका सबसे ज्यादा पक्का और मजबूत दोस्त हुआ करता था। तो अब मोदी जो है उसके हाथ पांव कांपना शुरू हो गए। अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। अब उसको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि चीन के साथ उसने दुश्मनी ली हुई है, पाकिस्तान के साथ उसने दुश्मनी ली हुई है, तुर्की के साथ उसने दुश्मनी ली हुई है, मलेशिया के साथ उसने दुश्मनी ली हुई है। और इसको घमंड ये था कि यूरोपीय यूनियन इसके साथ खड़ी हुई है, इसको गरूर ये था कि अमेरिका इसके साथ खड़ा हुआ है। मगर अब जब अमेरिका ने भी इसको औकात याद दिलवाई है, इसको इसकी औकात दिखाई है, तो उसके बाद अब इसके पास कोई दरवाजा, कोई दर नहीं बचा कि जहां जाए और सजदा करे और कहे जी मुझे बचा लीजिए, अमेरिका के शर से मुझे बचा लीजिए, कनाडा के शर से मुझे बचा लीजिए, सऊदी अरब के शर से मुझे बचा लीजिए, पाकिस्तान के शर से चीन के शर्त बचा लीजिए। अब कोई दर इसके पास नहीं रहा है। और आप देखेंगे कि इसका वही हशर होगा जो CIA मादी के अंदर बड़े बड़े लोगों को इस्तेमाल करने के, सद्दाम हुसैन का आपने देख लिया, ज़ौल हक का आपने देख लिया, यानी कि ऐसे बड़े बड़े जो जिनको ये इस्तेमाल करते थे फिर उनका जो अंजाम होता था, अब वही अंजाम मोदी का होने जा रहा है। और इंशाल्लाह देखेंगे बहुत जल्द कि पूरी दुनिया के लोगों समेत जो भारत के अंदर रहने वाले मुसलमान हैं, भारत के अंदर रहने वाले सिख भाई हैं, भारत के अंदर रहने वाले जो हमारे क्रिश्चियन भाई हैं, बहुत जल्द आप देखेंगे मोदी से इनकी जान हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएगी। क्योंकि अब भारत का ये जो सत्यानाश करने वाला बंदा था मोदी, अब इसका पत्ता काटने का वक्त भी आ चुका है और अमेरिका इसका पत्ता बहुत जल्द काट देगा। तो सुन लिया ये भाई साहब का एक बहुत ही ज़्यादा जहालत वाला वीडियो। ओके, तो स्टार्ट से शुरू करते हैं। मजाक मस्ती तो अपनी जगह पे है। सबसे पहले तो इसका नाम इसने पता नहीं बहुत ही हड़बड़ी में बकवास पता नहीं क्या बोल दिया, लेकिन उसका जो ID का नाम है, यूट्यूब ID, उसका नाम है बग्गा खोजी। पता नहीं क्या नाम है। बग्गा मतलब बग्गी का भाई बग्गा, खोजी मतलब इसने खोज लिया, पता नहीं क्या। और इतना फास्ट बोल रहा है, इतना फास्ट बोल रहा है जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर है। और इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रहा है बेचारा, क्योंकि एक तो उसने पीछे जो कुछ लगा के रखा है फेक वाला वो इमोजी, लाइट नहीं है लगता है वहाँ पे, क्योंकि बार बार पसीना पहुँच रहा था वो, इतना मतलब पसीनों से लथपथ था वो, शायद लाइट नहीं होगी, ऑब्वियसली लाइट होती कहाँ है वहाँ पे। और ये कंगना रनावत को नरेंद्र मोदी की गर्लफ्रेंड बोल रहा है। अबे छोड़ो, मैं गाली नहीं देना चाहता, क्योंकि गाली दूंगा ऑब्वियसली दूंगा, लेकिन यूट्यूब पे क्या है ना, कॉपीराइट आ जाता है तो थोड़ा सा लफड़ा हो जाता है। लेकिन इंसान इतने ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं यार उसको हमारे मराठी में, पागल लोग कैसे हो सकते हैं? इतने ज़्यादा पागल जिनको कोई नॉलेज ही नहीं है किसी भी चीज़ की। अरे भाई, कंगना रनावत जो है वो बहुत अच्छा एक्ट्रेस है। मतलब तुम्हारे हिसाब से अगर कोई हिंदू कम्युनिटी के बारे में बात करे तो वो मतलब डायरेक्ट मोदी की रखेल, मोदी की गर्लफ्रेंड, मोदी की ये, मोदी की वो, उस हिसाब से तो फिर आपके वहाँ पे जो फेमस वाली जो है हिना रब्बानी, वो उसके बारे में भी बहुत बड़ी बातें होती हैं यहाँ पे। आपका जो फॉरेन मिनिस्टर है बिलावल भुट्टो, उसको तो बिल्लो रानी के नाम से यहाँ पे बहुत फेमस है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना बेटा, यहाँ पे इंडिया में आपके वहाँ की तरह 2% के कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं बैठे हैं जो उठ सूट मुँह निकाल के मतलब पाकिस्तान के ऊपर कुछ वीडियो बनाए, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर जो यूट्यूबर है वो पैसे कमाते हैं। लेकिन आपके वहाँ पे 99.99% जो यूट्यूबर है वो बस वही बोलते हैं। और वो सही कह रहे हैं एक्चुअली। 3 लोग हैं वहाँ पे, एक नायला, दूसरी सना खान और तीसरा शोएब चौधरी। वो लोग सच कहते हैं। वो कहते इतनी जहालत भरी पड़ी है यहाँ पे, इतना ज़्यादा जहालत लोगों के अंदर है, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, मुंह उठाए कुछ भी बोल दिए। अच्छा, सऊदी अरबिया ने क्या बोल दिया? कश्मीर पाकिस्तान का है, उससे हो गया? कश्मीर पाकिस्तान का है बराबर हो गया भाई। वो बात में है। सबसे पहले देखो कि आपके वहाँ पे वो कुछ क्या इन्वेस्ट कर रही है, क्या ट्रेड हो रहा है आपका और उनका, आप दोनों के कंट्री में पैसे के लिए क्या चल रहा है, वीज़ा पॉलिसी क्या है, ये सारी चीज़ों को आप बात करो ना। उसके बारे में तो कोई बात नहीं करना चाहता। और
अमेरिका 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 करते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों के मैंने वीडियोस देखे हैं, लेकिन हंसने वाली बात है कि हालांकि पाकिस्तान के जो एयरपोर्ट है वहाँ से जो फ़्लाइटें हैं 2-3 घंटे पहले ही पहुँचती है, चाहे यूरोप हो या यूएस हो। अगर यूएस के लिए अगर कोई फ़्लाइट होगी तो, लेकिन यूएस के लिए एक भी फ़्लाइट नहीं है। आपके वहाँ पे 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इनके पास 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कराची, लाहौर और शायद इस्लामाबाद है। एक भी इंटरनेशनल फ़्लाइट डायरेक्ट नॉन स्टॉप यूएस के लिए नहीं है। हाँ, शायद लंदन के लिए होगी और थोड़े बहुत इस कंट्री के लिए होगी, सिंगापुर के लिए नहीं है। तो क्यों नहीं है भाई? मतलब उसका रीज़न आपके पास कुछ है ही नहीं, क्यों नहीं है? अमेरिका में तो बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी लोग जाते हैं, आते हैं, लेकिन बेचारे कनेक्टिंग फ़्लाइट लेके आते हैं। वहाँ से पेरिस आएंगे, फिर पेरिस से लंदन आएंगे, लंदन से फिर दुबई आएंगे, दुबई से यहाँ आएंगे, पता नहीं क्या क्या, मतलब यहाँ इन द सेंस वहाँ पे पाकिस्तान में। मोदी जो है, अभी मोदी के बारे में तुमने जितना बोल दिया, उसकी हालत पतली हो गई, उसके हाथ थरथरा गए, दिस एंड दैट, ये वो। मुझे बताओ, कोई एक आता है, कनाडा का पीएम आता है, आके यहाँ पे उसको वैसे भी हम लोगों ने कोई अटेंशन नहीं दिया, आया खुद ही रहा, प्लेन ख़राब हो गई बोल के एक एक्सक्यूज़ दे के फिर 2 दिन रुका, उसको लगा शायद कोई बात होगी और मोदी के साथ थोड़ा बात करेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ, वापस चला गया। वापस जाने के बाद अभी इलेक्शन आने वाले हैं और इलेक्शन के लिए तो वहाँ पे जो सिख कम्युनिटी है, मैक्सिमम जो लोग हैं जो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, उनकी चमचेगिरी तो करनी पड़ेगी। तो एकदम से 3 महीने के बाद वो नींद से खुल गए और बोल दिए कि निज्जर की हत्या हो गई। अरे भाई, 3 महीने तक आप सो रहे थे। अगर आपकी कंट्री इतनी एडवांस है, इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सारी चीज़ों के लिए प्रोटेक्ट है, तो फिर आपके वहाँ की जो रॉ एजेंसी है वो क्या घास चराने गई थी? उनकी छोड़ो। और ये बग्गा का जो ऐसा है कि भाई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मतलब भाई आपने खुद के देश के बारे में बात करो, वहाँ के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करो, वहाँ पे क्या इशू हो रहा है उसके बारे में बात करो। अमेरिका ने इंडिया को झाड़ा बोल रहे हो। 39.4% गरीबी है अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में, उसके बारे में आप कोई बात नहीं करोगे। क्यों नहीं बात करोगे बताओ? क्योंकि उसके बारे में बात करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। आज कितने सारे पाकिस्तानी लोग हैं, वो बोलते हैं जब भी हम जाते हैं तो हमारे पासपोर्ट के लिए हमें शर्मिंदा होना पड़ता है, हमको प्रॉब्लम होना पड़ता है, कितने सारे प्रॉब्लम्स है, लेकिन उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करनी है। तो भाई मोदी जो है, हमारे देश का पीएम है, और ऐसा नहीं है कि मोदी है इसलिए हम लोग सपोर्ट करते हैं। हमारे देश का पीएम चाहे राहुल गांधी आने के टाइम पे हो या ना हो, मनमोहन सिंह थे पहले, नरसिम्हा राव थे, नरेंद्र मोदी थे, नरेंद्र मोदी अभी है, अटल बिहारी वाजपेयी थे। हम एज अ हमारे देश के जो पीएम है उनको एज अ पीएम हम लोग ऑलवेज रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे ऐरा गैरा नत्थू खेरा जो ना हमारे देश में कभी वोटिंग डालता है ना जिसको हमारे देश से मतलब है, वो अगर अंदर अपनी टांगे अड़ाएगा तो ऑब्वियसली उसकी तो टांगे काट देंगे हम लोग। ये तो बहुत ही मतलब आसान है हमारे लिए। और क्या कह रहा था यार, बहुत ही बड़ बोल रहा था। तो ये बहुत ज़्यादा बोलता है यार, थोड़ा स्लो बोला कर। और इतना पसीना, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे छोटे बच्चे को माँ बाप ने बिस्किट का पैकेट देने के वायदे में एक चिट्ठी लिख के दी और वो चिट्ठी से हो गया। तो ज़रा धीरे से बात कर ताकि हमको भी समझ में आए। और तेरा जो नाम है वो बिल्कुल समझ में नहीं आया, तूने क्या बोला समझ में नहीं आया। और मुझे हंसी आ रही है सच में, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, मुझे हंसी आ रही है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है वो अपनी लाइफ से। ऐसा लग रहा है एक लाइट नहीं है, शायद सिलेंडर भी ख़त्म हो गया होगा, पेट्रोल भी नहीं है, ऊपर से इंटरनेट की भी वहाँ पे लगी पड़ी है, बहुत सारे लफड़े हैं। तो उससे मैं समझ सकता हूँ कि प्रॉब्लम होती है, और एक आम आदमी की हैसियत से वैसे बहुत मैं उस प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ। तो घुमा फिरा कर इसने ये बता दिया कि भाई मुसलमान, क्रिश्चियन और सिख जो इंडिया में हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उसको बहुत पड़ा है कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा उनसे लगाव है। और टेक्निकली मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई मैं हिंदू हेटर हूँ, मैं हिंदुओं को पसंद नहीं करता हूँ। तो साफ साफ बोल दे ना, इतना नौटंकी करने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि जब कोई हिंदू कोई मुसलमान के बारे में बात करता है तो तुम्हारा शोषण हो जाता है, और वही जब तुम कुछ बोलते हो तो फिर वो आज़ादी हो जाती है बात करने की। तो ऐसा नहीं चलता है बेटा, जो भी है लॉजिकली बात करो, लॉजिक रखो सामने, प्रूफ रखो। वो जस्टिन की तरह मतलब जाके जंप मत करो, हत्या हो गई, हत्या हो गई। अरे कहाँ हो गई भाई? सारी दुनिया के सामने सबूत रखना पड़ता है। कहाँ है सबूत उसके पास? कुछ भी नहीं है, बस भोग दिए, अभी चुप बैठ गए। उसकी वजह से कितने प्रॉब्लम हो रहे हैं उसके बारे में ज़रा होमवर्क करो तुम। होमवर्क तो तुम करोगे नहीं, बस चिट्ठी पे बड़ पता नहीं क्या लिख के रख दिए और उल्टियाँ कर दी और हो गया। तो ऐसा नहीं होता है। आगे ना अगर कोई अच्छी बात करनी होगी ना तो
उसका पूरा होमवर्क करो, उसके बारे में डिस्कस करो, पूरा ऑनलाइन देखो, गूगल पे, इंटरनेट पे पूरा सर्च करो। अभी तो सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है अगर इंटरनेट तुम्हारे वहाँ पे चल रहा है तो। और उसके बाद फिर उसके बारे में बयान देना। पाकिस्तान में कितने सारे लोग हैं जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ ऑलवेज बातें होती है, बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उसमें से जो ये जो 3 जो फेमस है आपके वहाँ पे, तुम्हारी सना खान, नायला और शोएब चौधरी, वो लोग तो मतलब जो भी है रियलिटी है उनके वहाँ पे, कोई उनका ये नहीं है, क्या बोलते हैं, कोई स्टोरी नहीं है वैसे चिट्ठी में लिख के लिए और लोगों को बोल दिया भाई यही बोल दो, नहीं, जो भी है लोग बोलते हैं। और अच्छे बुरे लोग सारे देश में होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में बुरे लोग हैं, इंडिया में भी है बहुत सारे बुरे लोग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं भाई कि तुम किसी भी देश के वहाँ की औरतों का कैरेक्टर ही उछाल दो आप। कंगना रनावत तुम्हें पता है 4 नेशनल अवार्ड जीती है वो। नेशनल अवार्ड यहाँ पे मतलब वो निशाने पाकिस्तान की तरह इतना आसान नहीं है जो आप पाकिस्तान के आदमी को छोड़ के बाकी दुनिया भर में बांट दिया आप लोगों ने, वैसा नहीं है वो। नेशनल अवार्ड जो होता है बहुत ही बड़ी बात होती है, उसकी प्रॉपर्टी देखोगे तो तुम पागल हो जाओगे। उसका जो मुंबई में एक ये है, उसका एक ऑफिस है, उसका ही कम से कम 70-80 करोड़ रुपए तो बस उसी का, मैं इंडियन करेंसी की बात कर रहा हूँ, अगर वही अगर तुम्हारे वहाँ पे कन्वर्ट करेंगे तो शायद 400 करोड़ हो जाएंगे। उसने ज़ीरो से स्टार्ट किया है। कंगना रनावत जो है उसकी जो तुम सारी अगर हिस्ट्री निकालोगे ना तो ज़ीरो से स्टार्ट किया है। वो भी जनरल मेजर की बेटी थी, वो बिल्कुल ही 15वें-16वें साल में अपने मनाली जो हिमाचल में, जहाँ पे टीवी कहाँ पर भी नहीं है, पूरे हिमाचल प्रदेश में सिर्फ एक थिएटर है, वो भी शिमला में, वहाँ के लोगों को अभी भी कंगना रनावत के अड़ोस पड़ोस के लोगों को पता नहीं है कि ये बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। वो खुद बोलती है। वो हो गया, अनुपम खेर हो गया। तो यार थोड़ा रिस्पेक्ट रखो ना। अगर तुमको नफरत है किसी लोगों से चलो ठीक है, लेकिन तुम ऐसे मतलब उसके कैरेक्टर पे सवाल नहीं उठा सकते। मिलने जाती है, रात को जाती है, दिन में जाती है, उसकी गर्लफ्रेंड है, कैसे बोल सकते हो यार? तुम्हारी औकात क्या है उसके सामने? कुछ भी नहीं है। तुम एकदम फट्टू हो, लिटरली फट्टू हो। तुम एक मतलब भीड़ भाड़ में 25 करोड़ की भीड़ भाड़ में पता नहीं कोई कूड़ा कचरा हो तुम, और तुम इस तरह से बात कर रहे हो। मोदी देखो, मोदी क्या है, पीएम है, वो एक क्या बोलते पब्लिक फिगर है। उसके बारे में बात करना एज ए इंडियन सिटीजन हमारा हक है। तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे तो हर दो सालों में 4 सालों में तुम्हारे वहाँ के क्या बोलते हैं उसको, वज़ीर आज़म, पता नहीं तो उर्दू में कुछ तो बोलते हैं, लेकिन इसमें हमारे यहाँ पे पीएम बोलते हैं, पंतप्रधान बोलते हैं, तो हमेशा बदलते रहते हैं। आपका तो सारा का सारा जो चाबी है वो आर्मी के पास है। आपके आर्मी के कितने सारे ऑफिसर्स हैं जो ढेर सारा तुम लोगों का ही पैसा उठा के वो बाहर के देश में अभी ऐश कर रहे हैं। हमारा कोई एक दिखाओ, कोई आर्मी वाला एक बंदा जो लूट मार करके बाहर बैठा हो, बिल्कुल भी नहीं है। टेक्नोलॉजी यहाँ पे क्या है, आईटी में कहाँ से कहाँ चला गया। एप्पल के 2 स्टोर खुल गए, एप्पल के फ़ोन बन रहे हैं यहाँ पे, बाकी तो सारी मर्सिडीज़ बन रही है, BMW बन रहे हैं, सारी गाड़ियाँ यहाँ पे बन रही है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े रोड बने हैं। तुम्हें पता है, तुम्हें शायद पता नहीं होगा, लेकिन मुंबई से दिल्ली, सिर्फ मुंबई से दिल्ली एवरी डे 85 to 86 नॉन स्टॉप फ्लाइटें जाती है। और ये जो रूट है ना, वो लंदन से न्यूयॉर्क का जो रूट है, उसके बाद इंडिया का जो ये रूट है वो सबसे बिजिएस्ट रूट है। अगर चाहे तो गूगल करके देख लो। बाकी डेवलपमेंट के बारे में क्या बात कर रहे हो यार, तुमको कुछ भी नहीं मालूम। तुम सिर्फ और सिर्फ यही सोच रहे हो कि मोदी के बारे में बकवास करेंगे, थोड़े व्यूवर्स आ जाएंगे और मेरा चैनल हाइप हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं चलता है बेटा। सबसे पहले होमवर्क करो, अच्छे कंटेंट लाओ, उसको लोगों के सामने दिखाओ। इस तरह से किसी को नफरत करके, वो भी जिसको सर नहीं पैर नहीं, बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। सच बोल रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुझे एक्चुअली तेरे पे गुस्सा नहीं आता है, मुझे तेरे पे तरस आ रहा है, क्योंकि तू जिस तरह से बोलता है वो बहुत ही ज़्यादा घटिया और चीप किस्म के लोग बात करते हैं। और उसमें तूने जो कंगना के बारे में बोला वो तुझे नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारे वहाँ के जो एक्ट्रेसेस है बहुत अच्छे एक्ट्रेसेस है। इवन हम लोग, वो बेचारी तुम्हारी कंदिल बलोच जो है, जिसको उसके भाई ने मार डाला था, उसके बारे में भी रिस्पेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग औरतों का रिस्पेक्ट करना जानते हैं। माहिरा खान हो गई, वो तुम्हारी कुद्दूसी साहब की बेवा की हिना दिल फजीर हो गई, और कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। उनकी एक्टिंग देखते हैं, उनके कैरेक्टर के ऊपर हम बात नहीं करते, बिल्कुल बात नहीं करते। और तुम हो कि मतलब तुमको कुछ पता ही नहीं है और बस भोके चले जा रहे हो। हालांकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो हमारे इसमें कहावत है कि कुत्ते भोके 1000, हाथी चले अपना चाल, समथिंग ऐसे कुछ है, तो वैसा ही है।
तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे जो लोग हैं जो बकवास किए जाते हैं, भोंके जाते हैं, उनके वीडियो को भी मज़े लो, जम के मज़े लो। और अगर तुमको ऐसे टाइम पास, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी एक टाइम पास है राखी सावंत, तो ये अभी इसको मैं पाकिस्तान की राखी सावंत भी बोल सकता हूँ कि फक क्या, सॉरी क्या बकवास बोलता है यार, क्या क्या बोला 10 मिनट में इसने ऐसे बता दिया मानो जैसे तुमको 10 मिनट में पूरा का पूरा ये जो मैंने लिख के दिया वो ख़त्म करना है, उसके बाद मैं तुमको बड़ा वाला प्लेट में बिरयानी दूंगा। इस तरह का कोई कंपटीशन रहा हो और इसने बोल दिया हो, तो चलो कोई नहीं, अगली बार अभी पता नहीं और क्या करेगा ये देखते हैं, और मैं उसके बारे में अगला वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।